पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर बवाल मचा है। पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। दूसरी ओर सियासत भी गर्म है। छात्रों के इंसाफ के लिए कांग्रेस सड़क पर उतरी और राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर हमला बोला। दूसरी ओर मंत्री ने कहा है कि किसी दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए रिपोर्ट। मौत को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस। सरकार और प्रशासन पर आरोपियों को बचाने का आरोप। कांग्रेस ने पूछा, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर सियासी बवाल मच गया है। नीट छात्रा को इंसाफ देने की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी। कांग्रेस ने जांच में लापरवाही का आरोप लगाया। बिहार कांग्रेस प्रभारी के नेतृत्व में सड़क पर उतरी कांग्रेस ने अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए। कृष्णा अल्लावेरू ने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया कि सरकार, पुलिस, प्रशासन रेपिस्ट की बचाव कर रही है, गैंगस्टर की बचाव कर रही है, माफिया की बचाव कर रही है, क्रिमिनल की बचाव कर रही है। आज भी जिस तरीके से एसआईटी गठन किया गया और एसआईटी में जिन पुलिस अधिकारी को रखा गया है, जिन पे उंगली उठी है, उसी को आपने एसआईटी पे डाला है। इसका मतलब ये साफ है कि सरकार, प्रशासन, पुलिस की नीयत और मंशा ये है कि इस मामले को दबाया जाए। जहानाबाद की 18 साल की छात्रा पटना में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, लेकिन चित्रगुप्त नगर के गर्ल्स हॉस्टल में बेहोश मिली थी। कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को एक प्राइवेट अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। वहीं अधिकारियों पर मामले को दबाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर दिया गया है। जो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे उनको कभी सरकार बख्शेगी नहीं और कड़ी से कड़ी सजा देगी। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। एक तो जो अपराधी है उसको तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी मांग यह है कि जिन अधिकारियों ने नीचे से ऊपर तक इस मामले को दबाने का प्रयास किया है, उन अधिकारियों का तुरंत सस्पेंशन होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। ये दो मांग क्लियर है। प्रधान मंत्री संतोष पासवान ने साफ कहा है कि राज्य में कानून का राज है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी सलाखों के पीछे होंगे। और जो भी दोषी होंगे इस घटना में उसको सलाखों के अंदर होंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस सरकार में बख्शे नहीं जाएंगे। हाई सरकार में अगर कोई घटना घटती है तो इनकाउंटर भी होता है। ये कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे? इनकी राज में तो यही सब होता है। कई अधिकारियों के साथ हुआ, चंपा विश्वास जैसी घटना घटी। कई बहनें सुरक्षित नहीं हुआ करती थी, माताएं सुरक्षित खुलकर बाजार नहीं जाया करती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ रेप की पुष्टि हुई है। वहीं पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित, देखिए, नीट छात्रा की मौत के बाद लगातार सड़कों पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। पहले आक्रोश देखने को मिला था छात्रा के परिजनों की ओर से, और आज कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरा। फिलहाल नीट छात्रा की मौत मामले में सियासत कैसे पूरी तरह से बिहार में गर्मा गई है, बताएं दर्शकों को। आयुष, देखिए, ये पूरा मामला जो है हाई प्रोफाइल होता जा रहा है और मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और इस मामले को हाई प्रोफाइल देखते हुए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। 7 सदस्यीय टीम इसका जांच कर रही है। मामला चित्रगुप्त नगर थाने का है और जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए उसके बाद से लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार पर कि आखिर नीतीश कुमार ने मौन धारण क्यों कर रखा है। बिहार कांग्रेस के तो नेता सड़कों पर उतरे।
पटना का इनकम टैक्स चौराहा से प्रदर्शन शुरू हुआ और ये कहा गया कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है और तमाम नारे लगाए गए। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगे। लेकिन इधर मामले को देखते हुए पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा एक एक घंटे का रिपोर्ट जो है वो ले रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक पहलू पर एसआईटी की टीम फूक फूक कर कदम रख रही है और जल्द एविडेंस जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि जो जिसकी मौत हुई है उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री से लेकर के कहां कहां पर उसकी जो है मौजूदगी रही उसके पहले, मौत के पहले, और कहां वो गई, क्या उसकी हिस्ट्री रही, एक एक हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश है। इधर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जहां पर उसे रेफर किया गया था वहां पर भी पुलिस आज पहुंची थी। वहां के डॉक्टर से 12 घंटे पूछताछ हुई है और उसके बाद डॉक्टर को छोड़ दिया एसआईटी की टीम ने। लेकिन कई क्लूज हाथ लगे हैं और आने वाले समय में यह दावा भी किया जा रहा है कि बहुत जल्द आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाएगी और इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो जल्द होगा, क्योंकि बिहार के डीजीपी तक ये बात है, वहां तक संज्ञान लिया गया है। यहां तक कि सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि पुलिस को पूरी आजादी है, जिस तरीके से खोज निकालना है अपराधियों को पकड़िए, इसमें कोई भी सरकार का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। पुलिस अपने हिसाब से काम करे, जहां पर जिस पर शक हो रहा है उसे पकड़े और जल्द से जल्द जो घटना के आरोपी हैं उन्हें सलाखों के पीछे किया जाए। और इस पूरे मामले को लेकर के ताबड़तोड़ छापेमारियां चल रही है आयुष पटना में। इसके साथ साथ जहानाबाद में भी उनके परिवार के लोगों से पूछताछ हुई है, उसके मामा से पूछताछ हुई है, उसके कई रिलेटिव से पूछताछ हुई है। एसआईटी की 7 सदस्यीय टीम जगह जगह पहुंच रही है और चप्पे चप्पे पर जहां जहां शक की गुंजाइश है वहां वहां लोगों से पूछताछ हो रही है और यह दावा भी किया जा रहा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। और जाहिर तौर पर देखिए दावा जरूर किया जा रहा है कि मामले का खुलासा किया जाएगा, जितने भी आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो सवाल उत्पन्न हुए पुलिस पर और पुलिस की कार्यशैली को लेकर जो लगातार बातें हो रही हैं, पहले तो ये कहा गया पुलिस की ओर से कि नींद की गोली की ओवरडोज की वजह से मौत हुई, दुष्कर्म को लेकर कोई बात सामने नहीं आई। हालांकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद सब स्पष्ट हो गया कि दुष्कर्म हुई, यौन हिंसा हुई और फिर कहीं ना कहीं ये आत्महत्या थी, मर्डर था। इसको लेकर अब भी संशय बरकरार है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले, पुलिस अब भी स्पष्ट कहती कुछ नजर नहीं आ रही है स्मित। तो देखिए आयुष, अब पुलिस को मानना होगा, क्योंकि जब पटना एसएसपी ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो इसी बात की जानकारी मीडिया को भी दी गई थी कि नींद की गोली की वजह से जान गई है। पुलिस ये मानने को कतई तैयार नहीं थी कि उसके साथ रेप जैसा जो अटेम्प्ट है वो हुआ है। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए उसमें यह कहा गया कि रेप से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लिहाजा ये क्लियर हो गया कि उसके साथ रेप भी हुआ था, जो असॉल्ट है वो किया गया था। लेकिन यह मामला उसी वक्त तूल पकड़ लिया जिस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हो गया कि पीड़िता के साथ रेप का भी वारदात जो है उसको अंजाम दिया गया है। जिस गर्ल्स हॉस्टल में वो रह रही थी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, वहां के जो कह सकते हैं आपकी जो मैनेजर थे मनीष रंजन, उनको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। और खबर आज सुबह यह भी आई थी कि मनीष रंजन उसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर वाले कमरे में एक फ्लैट में रहता था और वहां पे कई दिनों से वो सेक्स रैकेट चला रहा था। जिस बात की जानकारी आज पुलिस को हुई है उस पहलू पर भी जांच चल रही है कि आखिर इस बात में कितनी सत्यता है और कितना इस बात को कितना इसमें पुष्टि हो पाएगी ये बात। तो अलग अलग पहलू पे जांच चल रहा है, जहां जहां से एंगल इससे इस कड़ियां जुड़ते जा रहे हैं वहां वहां लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। हाँ, बहुत स्पष्ट ये बात अभी तक नहीं कहा जा रहा है कि कब तक आरोपियों को पुलिस पकड़ लेगी, कब तक सलाखों के पीछे ले जाया जाएगा ऐसे आरोपियों को। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो एसआईटी का गठन हुआ है उसके बाद पटना पुलिस एक्शन में है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद एक घंटे की जानकारी अपडेट ले रहे हैं और बिहार के डीजीपी विनय कुमार भी इस पूरे मामले को अपने स्तर से भी देख रहे हैं। आयुष, बिल्कुल अस्मित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर पर हम आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।